नमस्कार दोस्तों। हाउ टू रेस डिस्प्यूट इन सिविल। कुछ दिन पहले भी मैंने इस टॉपिक में वीडियो बनाया हूं, मगर वहां पे आप डिस्प्यूट कैसे सिविल पोर्टल में लॉगिन करके करोगे उसके बारे में मैंने बताया हूं। मगर आज का वीडियो में मैंने जिस मेथड के बारे में बताएंगे वो बहुत ही पावरफुल मेथड है। मेरे को बेस्ट मेथड लगता है क्योंकि आपका सिविल रिपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। मैंने इस मेथड के बारे में पहले भी कुछ वीडियो में बताए थे, वहां पे प्रोसेस भी मैंने दिखाया हूं। मगर आज का वीडियो में सारा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे, दिखाएंगे। अब कैसे कंप्लेन लिखोगे वो भी दिखाएंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। सिर्फ एक वीडियो देख के आप सिविल में आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कंप्लेन कर सकते हो और वहां पे आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो भी सकता है। क्योंकि ये मेथड फॉलो करके मैंने देखा हूं मोर देन 80% से लेके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग बहुत टाइम से ये काम कर रहा हूं, वही मेथड आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। ये मेथड फॉलो करके कंप्लेन करने के लिए सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com। तो आप यूआरएल में civil.com टाइप कीजिए। मैं civil.com का होम पेज में चलाया हूं। मेरे बार में ऊपर में देखिए सपोर्ट एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस पेज में चले आओगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का बगल में येलो कलर का एक बटन दिख रहा है जहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स। इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस पेज में आओगे जहाँ पे राइट टू अस, इसके बगल में क्लिक हियर एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज में चले आओगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके नीचे 3 बटन आपको देखने के लिए मिलेगा, कंज्यूमर, कमर्शियल, MFI। आप इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट के लिए कंप्लेन करना चाहते हो, डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो तो यहाँ पे कंज्यूमर बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट रेज करना होगा। मगर आपका कमर्शियल सिविल रिपोर्ट के लिए आप कंप्लेन करना चाहते हो, डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो तो यहाँ पे कमर्शियल बटन में आपको क्लिक करके कंप्लेन करना है। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है। मैं यहाँ पे कंज्यूमर बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट मेथड को दिखा रहा हूँ, तो आपका कमर्शियल सिविल रिपोर्ट है तो उस केस में आप कमर्शियल बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे 4 ऑप्शन मिलता है, डिस्प्यूट, माई सिविल रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्कोर रिलेटेड। अब कभी कभी कोई कस्टमर कहते हैं कि उनका स्कोर कम है, तो ऐसा प्रॉब्लम रहे तो आप स्कोर रिलेटेड इस बटन में क्लिक करके उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप कंप्लेन करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिस कस्टमर के लिए कंप्लेन करेंगे उनका अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे डिस्प्यूट बटन में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप डिस्प्यूट बटन में क्लिक करोगे अलग अलग ऑप्शन चला आता है, इसके बीच में देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, इस बटन में क्लिक करके आपको अकाउंट सेक्शन में कंप्लेन करना है। मगर इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि इंक्वायरी सेक्शन में आपको इंक्वायरी रिमूव करना है तो इस बटन में क्लिक करके आप कंप्लेन कर सकते हो। आपका पर्सनल सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये वाला बटन में क्लिक करके आप कंप्लेन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो ये वाला बटन में क्लिक करके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन इस बटन में क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐसे चलाता है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में लिखा है स्टिल नीड हेल्प, राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है जहाँ पे ये वाला फॉर्म चला आता है, जहाँ पे एक बटन आपको दिखने के लिए मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है तो न्यू एप्लीकेशन इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। पहले आपका नाम, पूरा नेम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कीजिए, जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखिए जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत ही सेंसिटिव है। अब लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वो वाला ईमेल आईडी और वो वाला मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिविल का डेटाबेस में रजिस्टर्ड रहता है। अब दूसरा कोई ईमेल आईडी दोगे और वो ईमेल आईडी सिविल का डेटाबेस में नहीं रहेगा तो सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है। अब मान लो किसी कारण से पुराना जो ईमेल आईडी वो अभी ऑपरेटिव नहीं है, अब नया ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे सकते हो। मगर उस केस में पहले उस ईमेल आईडी सिविल में रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पे आप रजिस्टर कर लोगे तो वाला ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आप पूरा लिख दीजिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड सारा आप डिटेल में लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे कोई भी एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हो, मगर हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख दीजिए। अब मैं यहाँ पे फटाफट मेरे जो कस्टमर है उनका डिटेल फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आधा फॉर्म फिलअप कर लिया हूँ, कस्टमर का डिटेल यहाँ पे भर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देने की जगह है। अपनी ये मेथड फॉलो करके पहले कभी कंप्लेन किया है सेम प्रॉब्लम के लिए तो आपके पास एक 7 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, तो ये नंबर यहाँ पे दे सकते हो।
नहीं रहे तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट आईडी देने की जगह है, आपने सिविल में लॉगिन करके डिस्प्यूट किया है तो आपके पास एक डिस्प्यूट आईडी रहेगा जो कि पी से शुरू होता है, तो वाला डिस्प्यूट आईडी रहे तो डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे दे दीजिए। तो मेरा कस्टमर के लिए हम लोग डिस्प्यूट किए थे लॉगिन करके, तो उसके लिए डिस्प्यूट आईडी है, तो डिस्प्यूट आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लेंट को लिखना है, आपका सिविल रिपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम है आप डिटेल में लिखिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, और नहीं तो वर्ड फाइल में लिखने के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कंप्लेन कैसे लिखोगे, ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिविल रिपोर्ट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देखिए हर कस्टमर का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका प्रॉब्लम के बेसिस में। मेरा जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, उन्होंने राइनो फाइनेंस से लोन लिए थे और वहां पे उन्होंने पेमेंट पूरा कर दिया है, फिर भी उनका अकाउंट अभी सिविल रिपोर्ट में एक्टिव दिखा रहा है, क्लोज डेट मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंप्लेन करना है। तो उससे पहले चलिए देख लेते हैं सिविल रिपोर्ट को, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखिए सिविल रिपोर्ट में यहाँ पे सिविल स्कोर रहता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, मगर यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो सिविल रिपोर्ट में ऊपर में रहता है कंट्रोल नंबर। एक बार देख लीजिए, ये कंट्रोल नंबर जरूर मेंशन करना चाहिए, आगे आपको बताएंगे कि कंट्रोल नंबर कहाँ पे देना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा हूँ प्राइवेसी के कारण से, कस्टमर का डेटा जो है, मगर जिस अकाउंट में प्रॉब्लम है उस अकाउंट दिखा देता हूँ। देखिए राइनो फाइनेंस का लोन है, अभी राइनो फाइनेंस का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, पर्सनल लोन है। यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस अभी भी शो कर रहा है 2816, मगर कस्टमर ये पैसा पे कर दिया है और अभी भी क्लोज डेट मेंशन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लोज डेट मेंशन नहीं किया है, तो इसके लिए कंप्लेन करना है। और कंप्लेन में क्या लिखोगे वो आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, मगर आपके हिसाब से आप लिख सकते हो आपका लैंग्वेज से, मगर सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ताकि आपका प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व हो जाए। अब मेरा कस्टमर के लिए हम यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टेड सर मैडम आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे जो पिन कोड है वो भी मेंशन किया हूँ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दीजिए और पैन कार्ड नंबर भी लिखिए, साथ में आधार कार्ड नंबर भी दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर सही तरह से दिया नहीं हुआ है, मगर आपका केस में सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में लिखना चाहिए जो आपका सिविल रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हूँ आफ्टर रिव्यूइंग माय लेटेस्ट सिविल रिपोर्ट विथ कंट्रोल नंबर, यहाँ पे देखिए कंट्रोल नंबर मेंशन किया हूँ जो मैं सिविल रिपोर्ट में ऊपर में दिखाया हूँ, ये लिखना जरूरी है। आई फाउंड दैट माई राइनो फाइनेंस पर्सनल लोन, यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कीजिए, अकाउंट इज शोइंग अ करेंट बैलेंस इन इट, द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट आर मेंशन बिलो, मेंबर नेम राइनो फाइनेंस, अकाउंट नंबर, सैंक्शन डेट, सैंक्शन अमाउंट। अब ऐसे करके सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन को लिखोगे तो जो ये लेटर को पढ़ेगी उनको भी आसानी से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे ये मेथड हमें सबसे पावरफुल इसलिए लगता है क्योंकि इस मेथड में आप सारा चीज को डिटेल में लिख सकते हो, और जो कंप्लेन आप सिविल में भेजते हो ये कंप्लेन सिविल क्या करता है, बैंक के साथ जिस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है वहां पे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता है, तो उन लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और प्रॉब्लम भी जल्दी से इसी कारण से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई रिसीव द अबव मेंशन लोन फ्रॉम Rhino Finance many years ago, but I could not pay the EMI on time due to some financial problems. Consequently, the account became delinquent. Later, I contacted the lender and repaid the entire outstanding amount to close the account. Despite this, my civil report continues to reflect the account with current balance, which is incorrect and adversely affects my credit profile. That is why I am requesting you to kindly remove the current balance from Rhino Finance personal loan account from civil report. Please consider closing the account and updating the close date for the same. I respectfully request that this discrepancy be rectified at the earliest. I hope you will understand my problem and resolve the issue from your end and early as possible. I am sending my KYC documents and the civil report for verification purpose. Kindly find them below and do the needful at the earliest. Thanks and regards, Hamsudanam. अब देखिए मैं यहाँ पे हमारे हिसाब से लेटर को लिखा हूं, अब आपका लैंग्वेज से लिख सकते हो जो मैं पहले ही बताया हूं, मगर सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कस्टमर के लिए मैंने पहले से ही कंप्लेन लेटर को लिख के रखे थे वर्ड फाइल में, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल जो बटन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके लोकल कंप्यूटर से या तो फोन से आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं, उसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे आप चूज फाइल में फिर से क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं सिविल रिपोर्ट को अटैच करता हूँ, मगर यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है पहले से, जो मैं मार्किंग आपको दिखाए थे, तो ऐसे मार्किंग करके आप रिपोर्ट को यहाँ पे अटैच कर सकते हो, नहीं तो आप कंप्लीट रिपोर्ट भी अटैच कर सकते हो।
मगर कस्टमर को और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया नहीं है। मगर आपका केस में आपने कोई लोन क्लोज कर दिया है तो आपके पास पेमेंट रिसीट भी रहेगा और नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा, क्योंकि लोन क्लोज करने से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है, तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो, अटैच जरूर कर देना चाहिए। अब वो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन में दबाइए। अब आपका डॉक्यूमेंट्स और भी ज़्यादा हो, मान लो लोन अकाउंट स्टेटमेंट आप अटैच कर रहे हैं और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए अब एक ही साथ स्कैन करके कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो एक ही साथ पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए और एक ही साथ अटैच भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को एक ही साथ स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देखिए इसके अलावा पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट भी है, मगर पीएनजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फाइल साइज ज़्यादा होता है और 5 MB से ज़्यादा फाइल हो जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। अप्रैल 26, 2024 में आरबीआई एक नियम लागू किए थे। अपनी यहाँ पे जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई जस्टिफाइड रीजन दे ज़्यादा टाइम के लिए तो ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी कोई डिले होता है तो उस केस में सिविल को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, पर डे बेसिस में 100 रुपये करके, और ये पैसा आपको मिलेगा। अब ये सिविल को देना पड़ता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क भी है, जहाँ पे 30 डेज जो मिलते हैं उसके अंदर में सिविल को मिलता है 9 डेज और बैंक को 21 डेज मिलता है। जो ज़्यादा टाइम लेगी उनको ये पेनल्टी का पैसा देना पड़ेगा। तो इस फ्रेमवर्क के लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये वाला वीडियो देख सकते हो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। मगर यहाँ पे ये पैसा लेने के लिए पहले से आपको अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आईडी टाइप देना होगा, यहाँ पे आईडी नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, सेविंग्स करंट जो भी अकाउंट है वो दे दीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर दीजिए, कंफर्म अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे मेरा कस्टमर के लिए मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी देंगे, ये नया ऑप्शन चलाया है, जो मैंने बताया था कि सिविल में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। बहुत सारा अपडेट हर टाइम आ रहा है। जो मेरा 2 साल का पहले का वीडियो देखा है, मैंने ये सेम प्रोसेस दिखाया हूँ, यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो कंप्लेन करने के टाइम में। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का यूपीआई आईडी दे देंगे। यूपीआई आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेफर्ड बाई, अपने ये प्रॉब्लम जिस बैंक में पहले दिखाया है उस बैंक का नाम दे सकते हो, मगर ये ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, कंट्रोल नंबर ऑप्शनल है, मगर मैंने बताया था कि कंट्रोल नंबर आपको देना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले ही दे दिया हूँ तो इसीलिए यहाँ पे और सेकेंड टाइम नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स है, इसमें टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड दिया हुआ है और इस बॉक्स में ये क्यूआर कोड लिख दीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला कोड लिखा हुआ है कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे बॉक्स में भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिए। जैसे ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपके पास ऐसा मैसेज चला आएगा और यहाँ पे एक डिस्प्यूट आईडी भी मिल जाता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये पहले 6 डिजिट का था, अभी ये 8 डिजिट का हो चुका है। ठीक है, और ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर में एज ए SMS चले जाता है और साथ में ईमेल आईडी में भी चला जाता है, और आपका मोबाइल नंबर में व्हाट्सअप एक्टिवेट है तो एज अ व्हाट्सअप भी ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला जाता है। अब मान लो ये प्रोसेस के थ्रू कंप्लेन कर दिया है, 30 डेज हो चुका है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? चलिए देखते हैं वो भी। देखिए डिस्प्यूट रेज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, 30 डेज हो चुका है, तो उस केस में अब सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करने के लिए आप सिविल का कस्टमर सपोर्ट पेज में जा सकते हो, वहां पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे अलग से डिस्प्यूट फॉर्म भी मिलता है, तो कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मेरा एक वीडियो है, ये वाला वीडियो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे नोडल ऑफिसर को प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे 15 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी अलग से ईमेल कर सकते हो, उसका भी ईमेल आईडी आपको सिविल का कस्टमर सपोर्ट पेज में मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कंप्लेन करते हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप बैंक के साथ भी कम्युनिकेट कीजिए, वहां पे भी एक ईमेल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो लेटर लिखा है वो लेटर आप डायरेक्टली बैंक को भी फॉरवर्ड कर सकते हो और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेजिए। तो अलग से आप एक कंप्लेन लेटर आपके तरफ से भी भेजोगे तो बैंक के पास यहाँ पे 2-2 कंप्लेन चला आता है, तो बैंक को भी समझ में आ जाता है कि आपका रिपोर्ट सही तरह से अपडेट नहीं हुआ है, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स भी है, तो लोग जल्दी से अपडेट कर देते हैं और आपका प्रॉब्लम भी जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अब इतना कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो इस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा एक वीडियो है, ये वाला वीडियो,
इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिए, आसानी से यहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हो। देखिए सारा प्रोसेस को मैं एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबे हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देखिए, आप खुद ही आपका रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ कैसे सिविल में आप डिस्प्यूट रेज करोगे समझ में चलाया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके बाद भी आपका सारा इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आया है तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी आप हमें सवाल कर सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू, वहाँ पे भी हर सवालों का मैं आंसर करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, आपका सिविल स्कोर भी कम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देखिए रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये सारा प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर सकते हो, तो हमें देखिए आपका रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो। उसके लिए आप हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हैं, उस केस में आप हमें आपका रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अलग से व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, वहां पे जाके आप व्हाट्सअप कर दीजिए। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका रिपोर्ट देख के आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके देगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल को रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली डालता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, और सिविल में कोई अपडेट आता है तो भी मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।